हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है शीतला माता पूजा। ये पूजा ना होली के बाद पहले शुक्रवार या पहले सोमवार को करते हैं। और इसमें सुबह सुबह ही पूजा होती है, सुबह 4:30 बजे 4 बजे करीब। और सब कुछ बासी ही होता है, इसमें प्रसाद भी रात को ही बनाया जाता है। और तो चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। अभी बड़ा वाला बेटा नहा रहा है, फिर मंदिर चलते हैं। यहाँ दोनों बेटे मेरे नहा कर तैयार हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने, क्योंकि यार लेट हो जाएंगे तो मंदिर पे बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैं फटाफट से नहा कर तैयार होके आती हूँ। यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मैं तैयार हो गई। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं पूजा की थाली तैयार करते हैं। अब मैं नीचे आ गई हूँ। यार इतना अंधेरा हो रहा है ना, बहुत अंधेरा। यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे। और यहाँ मम्मी ने रात को ही सब कुछ प्रसाद वगैरह बना के रख दिया था। हमारे यहाँ मीठी खिचड़ी बनाई जाती है गुड़ की, और ये सब बासी पूजा जाता है। और मम्मी ने चने की दाल भिगो दी थी, थाली वगैरह सब मम्मी ने रेडी कर दिया था। बस मैं लोटा लेने जा रही हूँ। ये देखो मम्मी ने थाली तैयार कर दी थी। मीठी खिचड़ी है, ये हल्दी है, गुलाल है, लोटा है, चने की दाल है, और ये गुलरिया होती है गोबर की। चलो तुन्नो आ जाओ बेटा, इस गुलरिया को पकड़ लो, चलो चलते हैं। सुबह सुबह इतना अंधेरा हो रहा है ना, बहुत अंधेरा। और मैं, रोहित और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन डर लग रहा था इतनी ना, मतलब आसपास कोई भी नहीं था। मैंने रोहित को बोला यहीं सो जा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो रात में कौन जाएगा यार अकेले। और मनोज को तो इंटरेस्ट है ही नहीं पूजा वगैरह में। और देखो पूरे यहाँ ना कोई भी नहीं है, पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है, कुत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे। अब देखो हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। और यहाँ बस एक या एक दो ही हमें आगे जाके दिखाई दिए थे, कोई भी नहीं है पूरे रोड पर। इतना डर लग रहा था ना बहुत। अब मैं आ गई हूँ मंदिर के पास। यहाँ देखो 2-4 औरतें पूजा कर रही हैं। यहाँ 2 औरतें बाहर बैठी हुई थी, और अंदर इतनी भीड़ लग रही थी ना। देखो सारी औरतें इतनी लाइन लगा के बैठी हुई हैं, और 4:30 का टाइम हो रहा है और इतनी भीड़ हो रही है। लेडीज़ें इतनी धीरे धीरे पूजा कर रही थी, इतनी भीड़ कर दी थी बहुत बुरी तरह से। और यहाँ कविता भी आ गई, क्योंकि कविता का और हमारा मंदिर पास का ही है, उनकी जिठानी भी थी। और यहाँ पीछे सारी औरतें खड़ी हुई थी। और यहाँ पीछे से सब बोल रहे थे यार जल्दी जल्दी पूजा करो, ये शीतला माता की पूजा होती है। फिर आया मेरा नंबर। यहाँ आगे वाली आंटी को बोला भैया थोड़ा सा हमें भी रास्ता दे दो। फिर मेरे साथी बनाए माता रानी को जल चढ़ाया, भोग लगाया। मैं और चाची हम लोग ही पूजा कर रहे थे, क्योंकि मम्मी तो आ नहीं सकती, मम्मी ना पैरों से चल नहीं पाती है। तो मैं और चाची ही पूजा करते हैं। होली की भी होती, शीतला माता की। तो जल्दी जल्दी पूजा करी चाची ने, मैंने। फिर ये शिव जी को लोटा चढ़ाया। या कविता की जेठानी मेरे साथ में ही थी। शिव जी को रोली लगाई, हल्दी लगाई, गुलाल लगाया, जल्दी से पूजा करी। सारी पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग जहाँ होली पूजते हैं ना, वहाँ पर भी पूजा होती है। ये एक तरह की बच्चों के लिए पूजा होती है। यहाँ पर हम गोबर की बनी हुई गुलरिया रखते हैं, चने की दाल रखते हैं। ये पूजा ना 7 जगह 7 बार की जाती है, बच्चों के लिए ही होती है। यहाँ पैसे वैसे सब रखते हैं। तो मैं और चाची कर रहे थे। और यहाँ इतनी मतलब हवा चल रही थी ना, तो मेरी अगरबत्ती जल के ही नहीं दे रही थी। चाची ने बोला जल्दी जला दे, जल्दी जला दे। फिर जैसे तैसे करके जली। फिर हम लोगों ने ये पूजा ख़त्म करी, रोली वोली डाल कर। और बहुत अच्छा लगता है यार, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जाते हैं पूजा करने के लिए। फिर हमारी सारी पूजा ख़त्म हो गई थी। मैंने चाची को हल्दी लगाई, चाची ने मुझे हल्दी लगाई। फिर मैंने चाची के पैर छुए, मुस्कान के हल्दी लगा के पैर छुए, प्राची के लगा के हल्दी पैर छुए। यहाँ कन्याओं के पैर छूते हैं। और मैंने अपने दोनों बेटों को हल्दी लगाई, मेरे दोनों बेटों ने मेरे पैर छुए। मैं अपने बड़े वाले बेटे से बोल रही थी बेटा ला इधर आ, तेरी भी हल्दी लगाऊँ, तू मेरे भी पैर छू ले और माता के भी हाथ जोड़ दो। वो ऐसे हाथ जोड़ रहा था। फिर हम आ गए घर की तरफ, क्योंकि हमारी सारी पूजा ख़त्म हो गई थी। लेकिन घर में एंट्री लेने से पहले हम जो बचा हुआ पानी होता है वो दरवाजे पे डालते हैं, और सातिये बनाते हैं। जैसे हल्दी के सातिये होली पे बनाते हैं ना, ऐसे ही इस पे बनाते हैं, क्योंकि ये सेम पूजा होती है। हल्दी से ही दोनों दरवाजे पे पूजा करी थी। जैसे होली पे करते हैं ऐसे ही इस पे करते हैं, शीतला माता पूजा पे। दोनों दरवाजे पे सातिये बनाकर जल चढ़ा कर फिर हम लोग एंट्री करते हैं। फिर मैं और चाची अंदर घुस गए। फिर मैंने मम्मी के पैर छुए, पापा के पैर छुए, क्योंकि यहाँ बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। पूजा ख़त्म हो गई थी तो चाची घर जा रही थी, क्योंकि काफ़ी अभी रात भी हो रही थी। चाची को भी खाना वाना भी बनाना था। मैं चाची को बोली थी बाय बाय, मैं रोहित को बोल रही थी ओए तू कहाँ जा रहा है, खाना खा के ही जाइयो। फिर मेरा पूजा हो गई थी ख़त्म। यहाँ देखो मेरा छोटा वाला कैसे हाय बोल रहा है। चलो मैं खाना बना लेती हूँ पहले, और बच्चों को नाश्ता अभी करना नहीं है। तो फटाफट से मैंने कुकर में पानी चढ़ाया, क्योंकि मैं बनाने वाली थी दाल चावल। यार हल्का फुल्का खाना था, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था इतना इतना खाने पीने का ना। सुबह सुबह बच्चे ब्रेकफास्ट भी नहीं करना चाहते,
क्योंकि अभी हमको पूजा करने के बाद 5 साढ़े 5 ही हो रहे थे। मैंने बोला जल्दी से खाना बना के रख देती हूँ, उनको खाना खाना होगा, खाने ही खा लेंगे। फिर मैंने दाल चढ़ाई, फटाफट से दाल धो धा के इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी। और मेरा कुकर का ढक्कन बहुत परेशान कर रहा था यार, उसकी रबड़ ने इतनी परेशान करती है बहुत ज़्यादा। मम्मी नहा कर अपनी पूजा कर रही थी। मैंने फटाफट से प्याज काटे क्योंकि मुझे दाल छोंकनी थी। अब मैंने फटाफट, मुझे दूध भी गर्म करना था। फिर मैंने क्या करा, एक गैस पे दाल रखी, एक गैस पे दूध गर्म करने रखा और एक गैस पे मैं दाल छोंक रही थी। मैंने फटाफट से दाल छोंक कर और जो मेरी उबली हुई दाल थी वो मैंने भगोने में ही डाल दी थी, क्योंकि फिर मैं कुकर में ही चावल बनाने धर दूँगी। यार सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी रहती है ना, क्योंकि मेरा देखो हाथ जलने वाला था। मैं जब दाल पलट रही थी ना, एकदम से मेरे हाथ जलने वाला था। फिर मैंने फटाफट से चावल बनाने के लिए रखा। अब मेरा खाना रेडी हो गया था। यहाँ मेरी बन रही थी दाल, इधर मेरा दूध गर्म हो गया था और यहाँ मेरे बन रहे थे चावल। जो सासू माँ के लिए रोटी बनानी रह रही है वो मैं बाद में बनाऊँगी, पहले कर लेती हूँ मैं पूजा। फिर मैंने फटाफट से अपने मंदिर में पूजा करी। मम्मी ने पहले कर ली थी, तो मम्मी ने दोनों दिए जला दिए थे, सोमवार के और नॉर्मल माता रानी का दिया। अब मेरी पूजा हो गई है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि यार नीचे का सारा काम तो हो गया है, लेकिन सुबह सुबह उठी हुई हूँ ना, अभी बहुत काम पड़ा है ऊपर का। तो पहले बच्चों को पढ़ा लेते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी सारा घर भी ऐसे ही फैला हुआ है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी आंखें ऐसी जल रही हैं ना। फिर मैंने रोहित को बोला, यहाँ रोहित मेरे दोनों बच्चों को पढ़ा रहा है और मैं कर लेती हूँ सारे घर का काम। देखो घर कैसे फैला हुआ है। और मनोज अभी सो ही रहे। मनोज आराम से 7 साढ़े 7 बजे उठ के नहा धो के ऑफिस भाग जाएंगे। यहाँ मैंने कपड़े धो दिए थे जब नहाई थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि यार फिर ना कपड़े पड़े रहते हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता, क्योंकि कपड़े धोने के बाद तुरंत ही सुखा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर ना हल्का आने लग जाता है यार, जब काम कर रहे होते हो ना तभी सारा काम ख़त्म करो तो ज़्यादा अच्छा है। सबके साथ ही है ये, काम करते करते काम करते हो तो ठीक है, थोड़ी देर अगर आराम करने बैठ जाओ ना फिर नहीं मन कर सकता कि बिल्कुल भी काम करने का। यहाँ मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं और मेरा सारा काम हो गया है। उधर रोहित बच्चों को पढ़ा रहा है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा और बर्तन जो काम वाली दीदी आएंगी वही काम करेंगी, वही मांजेंगी। हम लोगों को वो काम नहीं है, बाकी सारा जो काम है वो हो गया। अभी मेरे बाल इतने गीले हो रहे थे ना, मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर आराम। और मैं आराम करने के बाद थोड़ी देर सो लेती हूँ, क्योंकि यार मेरा एकदम थकान सी हो गई ना सारा काम करने के बाद। यहाँ मैं सो के उठ गई हूँ। यहाँ देखो मेरा छोटा वाला मेरे पास ही सो रहा था, मैं सोफ़े पे ही सो रही थी। मैं और मिक्कू सोफ़े पे सो रहे थे और तुन्नू और रोहित देखो अंदर बेड पे सो रहे हैं, क्योंकि मनोज चले गए थे। अब मैं नीचे जाके पहले खाना ले आती हूँ, क्योंकि ये लोग क्या उठेंगे नहीं जब तक खाना नहीं लेके आऊँगी। खाने की खुशबू नहीं आएगी ना जब तक ये सो के उठेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ब्रेकफास्ट करने के लिए तो साफ़ मना कर दिया था। या मैं ले आई हूँ खाना। अब मैं दोनों बच्चों को जल्दी से जगा देती हूँ। काम वाली दीदी काम कर रही हैं, मैं उनको दिखाती नहीं हूँ। आया मैं देखो मेरा तुन्नू उठ गया है, मैं खाना ले आई हूँ, रोहित खाना खा रहा है। अब मैं मीकू को उठा रही हूँ, मीकू आजा खाना खा ले। अब मैं फटाफट से पहले खाना खा लेती हूँ। और मैंने वही दाल चावल बनाए थे जो मैंने दिखाया था आपको, तो मैं अब पहले खाना फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी देखो मेरा छोटा वाला उठ के ही नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे बहुत परेशान करता है। चलो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। यहाँ मेरा खाना हो गया है फिनिश। देखो मेरा बड़ा वाला कुरकुरे या नमकीन कुछ खा रहा है, और ये छोटा वाला बहुत परेशान करता है यार, खाना ख़त्म नहीं करता है। ये इतना परेशान करता है ना बहुत ज़्यादा, उसको खाना खाने में इतना दिक्कत होती है ना बहुत। और यहाँ सारी नीचे आंटी बैठी हुई, उनकी आवाज़ आ रही है। ये देखो पड़ोस में आंटी बैठी हुई हैं, ये पड़ोस में आंटी जी का पोता है पोती है। ये मुझे ताई 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 चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। मेरा मन कर रहा था कि मैं नीचे जाऊँ, पर मैं नीचे चली जाऊँगी ना तो वो मतलब घर नहीं जाता। अब यहाँ बैठ के कुरकुरे वो मैड एंगल खा रही थी, सॉरी। मेरा मन कर रहा है कुछ चटपटा से खाने का, आ जाओ खा लो मैड एंगल। अब सारा काम हो गया है फिनिश। अब मैं बैठ के देखती हूँ टीवी। तो ये व्लॉग करती हूँ यहीं ख़त्म। तो मुझे बताइएगा व्लॉग कैसा लगा आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। बाय। ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।